हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें बात करेंगे चर्चा ऑन रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। मेनली आज हम लोग तीन टर्म सीखने वाले हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होती है और कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट टर्म में हम लोग इसके कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स जो भी बन सकते हैं, जो आपके 10th स्टैंडर्ड पूछे सकते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग मेनली बात कर लेते हैं रेसिस्टेंस क्या है। What is resistance? Resistance it is the property of conductor। किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। कंडक्टर जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल फ्लो कराते हैं ना, ये उसकी प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय विच इट अपोजेस द करंट। मतलब किसी कंडक्टर की रेसिस्टेंस वह प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा ये करंट का ऑपोजिशन करता है। मतलब करंट को ये रोकने का प्रयास करता है, रोकता है, उसमें ब्रेक लगाता है। मतलब किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें करंट कम फ्लो होगा। जैसे हमने कल ओम्स लॉ पढ़ा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे वोल्टेज इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो वहां पे कांस्टेंट निकल गया था, क्या निकल गया था? रेसिस्टेंस। वो रेसिस्टेंस उसी की चर्चा हो रही है यहाँ पे। तो रेसिस्टेंस R इक्वल टू बोलो क्या निकला था? V अपॉन I। अब तुम ये बताइए तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई R हो जाएगा। अगर रेसिस्टेंस बड़ा है, तुम समझ रहे हो डिनोमिनेटर में पहुंच चुका है, तो इससे बड़ा करंट कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब रेसिस्टेंस क्या है बेटा कि रेसिस्टेंस और भी अच्छा, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस का कॉज क्या है? कॉज ऑफ रेसिस्टेंस, कॉज देखिए, हम लोग जानते हैं जो कंडक्टर होते हैं वो मटेरियल्स होते हैं, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी की वजह से अंदर रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं। रैंडमली क्या कर रहे होते हैं? मोशन कर रहे होते हैं। जब वो रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं तो आपस में उनका क्या होता है? कोलिजन होता है। आपस में उनका क्या होता है बच्चों? कोलिजन होता है। वो कोलिजन की वजह से जो चार्जेस होते हैं वो आगे फ्लो नहीं कर पाते हैं। मतलब व्हाट इज द कॉज ऑफ रेसिस्टेंस? कोलिजन of free electrons inside the conductor is known as, बस ये collision of free electrons, free electrons की टक्कर, collision कहां पे? inside the conductor। यही कॉज है, इसकी वजह से देखो करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस का आगे बढ़ना, पर सेकंड चार्ज कितना आगे बढ़ रहा है, यही तो करंट है। अब अंदर कोलिजन हो रहा है, कोलिजन की वजह से चार्ज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये यही रेसिस्टेंस है, प्रॉपर्टी है, कोलिजन की वजह से आती है, ठीक है ना। अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन, मतलब रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा बड़ी होगी रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतने ज्यादा कोलिजन्स हो जाएंगे। सोचो, अब मैं कहूं कि आपको इस रूम की दीवार से इस रूम तक जाना है तो आपके कोलिजन कम होंगे। हम कहें कि आपको चुरखी रोड से उरई चौराहे तक जाना है या जालौन से उरई जाना है तो कोलिजन्स ज्यादा होंगे, राइट। तो कोलिजन ज्यादा होंगे तो रेसिस्टेंस भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, राइट। अच्छा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा एरिया ऑफ द कंडक्टर के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए कैसे, अब मान लो मैं एक गली है, एक
मतलब पतली सी गली है, मैं उसमें 1000 लोगों को दौड़ा देता हूँ, 1000 लोगों को दौड़ा देता हूँ, तो दौड़ना ही है सबको। जब मैं 1000 लोगों को दौड़ाऊंगा पतली सी गली में, तो अब क्या होगा, अगर वो गली बहुत पतली तो कॉलिजन ज्यादा होंगे, अगर वो गली बहुत पतली तो कॉलिजन ज्यादा होंगे, अगर कॉलिजन ज्यादा इसका मतलब रेसिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो पतली गली मतलब एरिया कम, एरिया कम तो कॉलिजन ज्यादा, कॉलिजन ज्यादा मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा, तो रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। ओके बच्चों, दोनों को आप मिलाओगे तो आप क्या मिलेगा आपको L/A, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग बेटा रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों, और रेसिस्टिविटी बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। अब ये रेसिस्टिविटी क्या है, ये रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी देखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये किसका प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल का है, मतलब कॉपर है। जैसे कॉपर का कुछ रेसिस्टिविटी है, तो आप चाहे जितनी लंबी वायर ले लो, जितनी मोटी वायर ले लो, रेसिस्टिविटी विल नॉट चेंज। क्यों, क्योंकि किसकी प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ओके बच्चों, देखिए जरा, अब रेसिस्टिविटी तो चेंज होगी नहीं, डायमेंशन इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन, इट डज नॉट डिपेंड on dimensions of the conductor, dimensions of the conductor, ये कंडक्टर के डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है, ये प्रॉपर्टी मटेरियल की है। अब इस फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो आप लोग क्या बोल सकते हो, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इफ कोई हम एक ऐसा कंडक्टर लें जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, लेंथ 1 मीटर हो, तो बोलो रेसिस्टिविटी काय के बराबर होगा, और रेसिस्टेंस के बराबर होगा। रेसिस्टिविटी काय के बराबर होगा बच्चों, रेसिस्टेंस के बराबर होगा। अब रेसिस्टेंस कैसे निकालोगे, रेसिस्टेंस ओम्स लॉ से निकाल लोगे। आप क्या लगाओगे, एक वायर लोगे, उसमें ऊपर वोल्टामीटर लगा दोगे, एमीमीटर लगा दोगे, की लगा दोगे, बैटरी लगा दोगे, आप I और V की रीडिंग ले लोगे, तो R इज इक्वल टू क्या मिलेगा, V/I, तो रेसिस्टेंस मिला। बट वायर कितनी लेनी, 1 मीटर स्क्वायर की, लेंथ 1 मीटर। ऐसा आप जब करोगे तो आपका जो रेसिस्टेंस होगा वही आपकी क्या हो जाएगी, रेसिस्टिविटी हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी, रेसिस्टिविटी हो जाएगी। ओके, अच्छा आगे हम लोग बात और कर लेते हैं कंडक्टिविटी के ऊपर। कंडक्टिविटी, व्हाट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, कंडक्टिविटी क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, मतलब रेसिस्टिविटी का उल्टा, रेसिस्टिविटी का उल्टा। रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टिविटी। ये क्या बताता है, कोई मटेरियल कितना कंडक्ट है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। रेसिस्टिविटी क्या बताता है कि ये कितना अपोजिशन पावर रखता है अपने अंदर, मटेरियल कितनी अपोजिशन पावर रखता है। कंडक्टिविटी क्या बताता है, ये मटेरियल कितना ज्यादा कंडक्शन पावर रखता है। ओके बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, रेसिस्टिविटी। ओके, आपको इनकी नोट्स बना लेना है, वो याद कर लेना, जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम लोग नेक्स्ट टर्न में देखेंगे और आगे की पढ़ाई जारी। थैंक यू बच्चों।